देहरादून से अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बताएं अनिल जी, किस तरह से मदद की जा सकती है आपकी? सर मेरे पास दो स्टॉक है। एक LIC के सर 20 स्टॉक है @998 और स्टैनले है सर 22 @495। ठीक है, आपने हमें जो सवाल भेजा है वो LIC पे ही है, तो हम फिलहाल LIC पे ही आपको राय दे पाएंगे। बाकी अपने सवाल एक बार आपको फिर भेजने पड़ेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमारे डेटाबेस में नहीं होते, हमारे कवरेज में नहीं होते हैं, इसलिए हम उन पर राय नहीं दे पाते हैं, लेकिन LIC पर हम आपको राय दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया आपका LIC पे? नजर है सर तो मार्च 25 तक। और मेरे को सर ये भी पूछना था कि मैं इसमें एवरेजिंग कर सकता हूँ सर? अभी काफी डाउन चला गया सर। ठीक है, स्नेहा मैं आपके पास आना चाहूंगा। LIC को देखें तो ये जो रेंज दिख रही है 900 हजार के थोड़ा आसपास, इस रेंज में एक लंबे समय तक का जो है LIC फंसा है। कुछ लोग IPO के स्तर पे भी फंसे हुए थे, हालांकि बाद में जो रिकवरी आई और वहां पर एवरेज और बाकी रणनीति के तहत उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नुकसान की भरपाई की। लेकिन क्या मार्च 2025 के हिसाब से एवरेज की कोई रणनीति यहां पर बन रही है या कोई और सलाह आप देंगे? प्रशांत जी, अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर तो कोई खास नहीं है। इनफैक्ट हाई लेवल से सेलिंग ही देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन जो दिख रहा है दैट इज अराउंड 890 880 जोन, और पॉसिबिलिटी करके कि जिस तरह के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है कि थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है टुवर्ड्स दैट लेवल इवन। तो मेरा मानना है करके कि अगर किसी के लॉन्ग है और वो लॉन्ग टर्म निवेशक है और होल्ड करना चाहते हैं, तो जो आप एक मान के चले करके की पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ा सा और डाउनफॉल आ सकता है इस काउंटर में, और मे बी 880 870 ये लेवल्स भी देख सकता है। वहां पर आप देख सकते हैं एवरेजिंग के लिए, बट ये लेवल्स पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एवरेजिंग करें। और मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि ये स्टॉक एटलीस्ट 980 ये लेवल्स क्रॉस करे। थोड़ा कंसोलिडेशन है ऑन दी हायर साइड आप देख रहे हैं करके कि 980 का एक रेजिस्टेंस है और इमीडिएट बेसिस पे 920 का एक सपोर्ट है। ये लेवल्स, ये जोन निकालना जरूरी है। अपसाइड में अगर मोमेंटम आना है तो 980 ये लेवल्स क्रॉस होना बहुत जरूरी है, तभी ही जाके इसमें मोमेंटम आएगा। अगर ये जो सपोर्ट है 920 का वो ब्रीच होता है तो स्लाइड हो सकता है और 40-50 पॉइंट्स नीचे। तो आई वुड से करके कि वहां पे रिव्यू करिएगा, वहां पे अगर आपको लगता है कि एवरेजिंग कर सकते हैं तब आप करें, बट अभी के लिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट। ठीक है, तो ये है राय LIC पर आपको अहम रणनीति मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड के शेयर में गिरावट आखिर क्यों दिख रही है? पूरी रिसर्च के साथ मेरी सहयोगी आशीषा अधवरियो जुड़ चुकी हैं। जी आशीषा, बताएं। एक शानदार तेजी हमने देखी थी, एक जबरदस्त रिटर्न की पूरी स्टोरी नजर आई BSE लिमिटेड में, लेकिन अब जो दबाव है उसके क्या फैक्टर्स हैं? बिल्कुल, आज 5% की गिरावट के साथ BSE निफ्टी 500 के टॉप लूजर्स में शामिल है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। टारगेट प्राइस तो बढ़ाया है, 2,850 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति शेयर किया है, लेकिन उन्होंने अपना आउटलुक नीचे किया है। तो डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। जो पहले होल्ड की राय दी थी वो अब घटाकर अंडर परफॉर्म की राय दी है। उनका मानना है कि स्ट्रीट के हाई एक्सपेक्टेशंस है कि वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, मार्केट शेयर गेन्स कंपनी एंजॉय कर सकेगी, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक है और शायद इतने मार्केट शेयर गेन्स कंपनी एंजॉय नहीं कर पाएगी। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड है। रिस्क रिवॉर्ड अब अनफेवरेबल नज़र आ रहा है उनके हिसाब से, और उनका मानना है कि नियर और मीडियम टर्म रिस्क को कंपनी और मार्केट फैक्टर इन नहीं कर रही। तो उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है BSE को। इसी के साथ NSE लिस्टिंग के चलते पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में शानदार तेज़ी दिखी है। याद रखें, NSE की लिस्टिंग के चलते कंपनी के एक वैल्यूएशन ट्रिगर मिल सकता है, जिसके चलते पिछले 6-7 महीने की ही बात करें तो स्टॉक में शानदार तेज़ी दिखी है। NSE का कोलोकेशन केस था जिसमें सेबी ने अब क्लीन चिट दे दी है, जिसके चलते भी स्टॉक में तेज़ी दिखी थी। स्टॉक के मूव्स की बात करें तो आज करीब 5% की गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक 30% तक बढ़ा है। पिछले 6 महीने में 60% तक के मूव्स दिखे हैं, और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो स्टॉक करीब डबल हो चुका है। इनफैक्ट अगर इससे भी ज़्यादा लॉन्गर ट्रेंड देखें तो लिस्टिंग के बाद भी शानदार तेज़ी इस स्टॉक में दिखी है। लेकिन आज जेफरीज की रिपोर्ट के चलते, जहाँ पर उनका मानना है कि मार्केट शेयर गेन्स इतने अच्छे नहीं हो सकते, वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है, स्टॉक में करीब 5% की गिरावट दिखी है। शुक्रिया।